नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चालू खाता खोलने का फॉर्म कैसे भरते हैं ये देखेंगे। ये मेरे सामने एक फॉर्म है और अभी हम इसको भरना चालू करते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है गैर व्यक्तित्वों के लिए खाता खोलने का फॉर्म, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। सबसे पहले यहाँ दे रखा है दिनांक। यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। शाखा, जिस शाखा में आप आवेदन कर रहे हो उस शाखा का नाम लिखना है। खाता संख्या, हम नया खाता खुला रहे हैं, खाता संख्या हमें पता नहीं है, ये आपको खाली छोड़ना है। अब यहाँ आप कौन सा खाता खुला रहे हो, बचत खुला रहे हो, चालू खुला रहे हो, कौन सा खुला रहे हो, उसका नाम लिखना है। अब आप बोलोगे सर ये खाता खोलने का फॉर्म तो आप बता रहे हो चालू खाता खोलने का और यहाँ बचत खाता खोलने का। मान लो अगर कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, कोई क्लब है, वो बचत खाता खोलेंगे और अगर कोई फर्म है तो वो अपना करंट खाता खोल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है खाते का शीर्षक। मेरी फर्म है, मैं मेरी फर्म का अकाउंट खुला रहा हूँ तो मेरी फर्म का नाम मुझे यहाँ लिखना है। फर्म का नाम मैंने लिख दिया बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, ये मेरी फर्म है। यहाँ दे रखा है ग्राहक आईडी, तो मेरी फर्म की आईडी ये बैंक वाले करेंगे, अपने को दिक्कत नहीं है। व्यवसाय का प्रकार, ये जो फर्म है उसमें वो फर्म किस टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरी जो फर्म है उसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आगे दे रखा है स्थापना की तारीख है। ये जो फर्म है वो मैंने किस तारीख को बनाई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है जिस तारीख को आपकी फर्म की स्थापना हुई है। आगे दे रखा है पैन नंबर। यहाँ पे आपको जो आपका फर्म का पैन नंबर है वो लिखना है। अगर आपके पास फर्म का पैन नंबर है तो लिख दीजिए, अगर फर्म का पैन नंबर नहीं है तो इस फर्म के लास्ट में फॉर्म 6061 है वो हमें भरना पड़ेगा। मेरे पास था, मैंने लिख दिया। आगे दे रखा है टेन नंबर, यहाँ पे हमें टेन नंबर लिखना है। सेल टैक्स नंबर, यहाँ पे अपने को सेल टैक्स नंबर लिखनी है, यानी जो जो आपके पास उपलब्ध है वो आप नंबर लिख दीजिए और जो दस्तावेज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है वो आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ दे रखा है वार्षिक टर्नओवर। आपकी जो बालाजी ट्रेडिंग कंपनी है उसका वार्षिक टर्नओवर कितना है, तो मैंने यहाँ पे वो टर्नओवर है वो लिख दिया है कि भाई इसकी कितनी आय है, तो मुझे इससे लगभग 10 लाख रुपए आय होती है सालाना। खाते में अनुमानित वार्षिक टर्नओवर, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि लगभग मैं इस खाते में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करूँगा। टर्नओवर तो मेरा 1 करोड़ का होगा और जो मुनाफा है, जो मेरी आय है वो मुझे 10 लाख रुपए ही होगी। आगे दे रखा है ये जो आपकी फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, जैसी भी है, संस्था है, क्लब है, सोसाइटी है, आपको उसके ऊपर टिक करना है। मेरी ये संस्था है, ये एकल पार्ट प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। आगे देखा है यहाँ पे जो खाताधारक है, यानी ये जो फर्म है, इस फर्म में जो प्रोप्राइटर है हमें उसका नाम लिखना है। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म होती तो दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, चौथा पार्टनर, हमें यहाँ पे सबके नाम लिखने होते हैं। अगर कंपनी होती तो पहले निदेशक का नाम, दूसरे का, तीसरे का, तो हमें यहाँ पे नाम मेंशन करने होते हैं। ये मेरी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया है। आगे यहाँ अपने को लिखना है उसका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो लिखना है। यहाँ पे दे रखा है जन्म तारीख। दोस्तों यहाँ देखो कि 1 2 3 4 5 आदमी का हम लोग विवरण लिख सकते हैं, वही 5 आदमी का विवरण यहाँ आएगा, वही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे बारे में एक आदमी है तो मैंने एक आदमी की जन्म तारीख लिख दी, उसका पैन नंबर लिख दिया, और मान लो अगर मेरा पहले से बचत खाता है तो मेरी ग्राहक आईडी मैं यहाँ लिख दूंगा अगर मौजूद होगी तो, और मैं फर्स्ट टाइम खाता खुला रहा हूँ तो ये खाली रहेगा। आगे नीचे दे रखा है कि ये आदमी किस टाइप का है, मतलब नाबालिग है, वरिष्ठ नागरिक है, स्टाफ है, पेंशनर है, कैसा है, तो मैं सामान्य नागरिक हूँ। मेरी जो वार्षिक आय है वो 4 लाख रुपए है। मेरा व्यवसाय क्या है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ये जो फर्म है इसके अंदर मैं काम करता हूँ, मैंने बना रखी है। राष्ट्रीयता, मैं भारतीय हूँ। मेरे पिता का नाम, तो पिता का नाम मैंने किशन लाल है वो रख दिया है। आगे ये चीज़ वही है, यहाँ पे दे रखा है कि चयन कीजिए, स्टार 1 लगा रखा है तो व्यवसाय, तो मैंने लिख दिया कि मैं स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। स्टार 2 है यानी यहाँ का है तो मैंने कह दिया मैं सामान्य नागरिक हूँ। परिचालन, ये जो अकाउंट है उसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेट कौन करेगा, तो मैं अकेला हूँ तो स्वयं प्रोप्राइटर द्वारा किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म होगी तो संयुक्त रूप से सभी के द्वारा किया जाएगा, 2 के द्वारा किया जाएगा, जैसा भी आप लिखना चाहते हो वो आप
यहाँ कर सकते हो कि ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। मेरे वाले में अकेला मैं करूँगा तो मैंने लिख दिया स्वयं प्रोप्राइटर के द्वारा। अब चलते हैं अगला पन्ना देखते हैं। अगले पन्ने में दे रखा है कि आपको कौन कौन सी सुविधा चाहिए। तो मुझे चेकबुक चाहिए तो मैंने चेकबुक भी टिक कर दिया है। मुझे स्टेटमेंट भी चाहिए। अब इसने पूछा स्टेटमेंट कैसे कर देना है, आपको पोस्ट से देना है कि ईमेल से देना है। मुझे ईमेल से चाहिए तो मैंने यहाँ टिक कर दिया है। अब ईमेल से आपको हर महीने चाहिए, हर 3 महीने से चाहिए तो टिक कर दीजिए। मैंने कहा मुझे हर महीने चाहिए, ईमेल से मेरे भेज दीजिएगा आप, ठीक है। आगे इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, मैंने कहा हाँ मुझे इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। फिर पूछा है कि एटीएम कार्ड चाहिए। दोस्तों एटीएम कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको एटीएम कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 आदमी होंगे, कम से कम 2 आदमी पार्टनर है। एटीएम किसी के पास रहेगा इसलिए बैंक जारी नहीं करती है। अगर एक ही आदमी है, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ही बैंक करती है एटीएम जारी। और इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए आपको अलग से आवेदन पत्र है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे जो आप एटीएम दे रहे हो उस एटीएम के ऊपर प्रोप्राइटर का जो नाम है वो आना चाहिए, यहाँ पे ये नाम आना चाहिए। अब आगे यहाँ दे रखा है फर्म या कंपनी का एड्रेस क्या है। तो मैंने यहाँ पे मेरी फर्म का, आपकी जो फर्म है आपको उस फर्म का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो मैंने लिख दिया घंटाघर के पास रतनगढ़ चूरू, ये मेरी फर्म का एड्रेस है। अब यहाँ पे जो पार्टनर है या जो निदेशक है उनके हमें एड्रेस लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो मेरे वाले में मैं अकेला हूँ तो मैंने यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो आप लिख दिया। आगे यहाँ दे रखा है कि अगर आपने इस बैंक के अलावा किसी और बैंक से खाता खुला, करंट खाता खुला रखा है, सीसी ले रखी है, ओडी ले रखी है, तो उसका विवरण यहाँ करना है। जैसे मान लो किसी ने बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रतनगढ़ शाखा के अंदर खाता खुला रखा है, ठीक है, करंट खाता खुला रखा है, तो उसमें कितनी राशि है, खाता संख्या क्या है। तो मेरा किसी बैंक में कोई शाखा, इस जो फर्म है मेरी फर्म है इसका किसी बैंक में कोई खाता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। इसको मैं कट भी कर सकता हूँ कि भाई मेरा किसी बैंक में कोई खाता नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर। तो यहाँ पे पहला आदमी है मनोज कुमार शर्मा, जो मैं प्रोप्राइटर हूँ, ये मेरे साइन हो गए। और मुझे यहाँ पे फर्म की मोहर भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है रबड़ मोहर सहित, मुझे यहाँ पे फर्म की मोहर लगानी है। ऐसे अगर ज़्यादा हो तो 5 तक यहाँ नाम आ जाएंगे, यहाँ साइन आ जाएंगे। आगे दे रखा है यहाँ पे खाता के शीर्षक, खाता किसके नाम से है, तो खाता बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। खाता संख्या यहाँ आ जाएगी। परिचालन मैं अकेला हूँ तो मैं स्वयं कर रहा हूँ, अगर 2 होते आइदर या सर्वाइवर, बोथ जॉइंटली, फॉर्मर सर्वाइवर, जैसा आप लोग बोलते हो वैसा यहाँ पे हो जाएगा। शाखा रतनगढ़ है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है। मैं अकेला हूँ तो मेरी एक ही फ़ोटो आएगी, अगर 2 आदमी है तो 2 की फ़ोटो आ जाएगी, अगर 3 आदमी है वैसे देख लीजिएगा आप। आगे दे रखा है ये जिनकी फ़ोटो लगी है उनके यहाँ पे नाम और हस्ताक्षर करने हैं। दोस्तों ये इतना पन्ना है वो बैंक स्कैन करेगी, ये जो भाग है वो बैंक स्कैन करेगी। यहाँ जो आप साइन कर रहे हो वो ही साइन आपको भविष्य में चेक पे वगैरह पे करने हैं, तभी चेक आपके पास होंगे। इसीलिए आपके ये जो नमूना हस्ताक्षर वो ले जा रहे हैं। मेरे वाले में मैं एक हूँ तो एक होगा, अदरवाइज जितने भी हैं उन सब के आएंगे। यहाँ दे रखा है ये जो साइन होंगे ये बैंक अधिकारी के सामने करने हैं, आपको घर पे करके नहीं लाने हैं, बैंक के में अधिकारी के सामने करने हैं। आगे दे रखा है ये इंट्रोड्यूसर, यानी पहले से किसी व्यक्ति का खाता है वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई मैं इनको जानता हूँ। जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, खाता संख्या, उस व्यक्ति ने खाता कब खुलाया, किस शाखा में है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सब इसको भरा जाएगा। यहाँ पे ये एक घोषणा करेगा कि मैं इस आदमी को पिछले 5 साल से या 5 महीने से जानता हूँ। यहाँ तारीख लगाएगा और यहाँ पे अपना साइन करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दस्तावेज़ क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दस्तावेज़ लिखने हैं मेरी फ़र्म के, कि मैं मेरी फ़र्म के क्या डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। तो मेरे पास फ़र्म का जीएसटी नंबर है, तो मैंने लिख दिया जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर है, मैंने चूरू से प्राप्त किया, इस तारीख को प्राप्त किया है, ठीक है। ये तो मेरा हो गया फ़ोटो पहचान का। अब मुझे कहा पते के लिए पहचान का, तो मैंने दे दिया फूड लाइसेंस, कि मेरे पास ये है एक भुजिया की एजेंसी है तो इसके अंदर फूड लाइसेंस है वो मैंने ले रखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्म का। अब मेरा व्यक्तिगत में फ़ोटो के लिए मैंने दे दिया आयकर विभाग का जो पैन कार्ड है वो दे दिया। तो ये पैन कार्ड है, ये मेरे पैन कार्ड का नंबर है, आयकर विभाग ने जारी किया है। और पते का पहचान है वो मैंने लिख दिया आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है जो मुझे जो भारत की जो UID संस्था है उसने जारी किए हैं। आगे दे रखा है कार्यालय के प्रयोग के हेतु, हमें ये नहीं भरना है, ठीक है, ये हमें छोड़ना है। अब देखते हैं अगले पन्ने पे।
यहाँ पे सबसे पहले इसने दे रखा है फॉर्म DA1 नामांकन, यानी ये नॉमिनी के लिए दिया है। और ये कब भरना है? जब एकल प्रोप्राइटर प्रतिष्ठान हो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ये नहीं भरना है। मेरे वाले केस में यह आपकी कंपनी है, क्लब है, सोसाइटी है, कोई संस्था है तो नहीं भरना है। मेरे वाले में प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मैं मनोज कुमार हूँ, इसमें मेरा घर है, चालू खाता खुलवा रहा हूँ और मैं पूजा को नॉमिनी नियुक्त करता हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस खाते का पैसा है वो पूजा को दे दीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखें, नॉमिनी का रोल तब आता है जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। मेरी डेथ होने के बाद में इस खाते में जितना ही लेन देन है, जितना भी पैसा पड़ा है वो पूजा को देना है। पूजा से मेरा रिलेशन क्या है? ये मेरी पत्नी है और ये 32 साल की है, ये लिखना है आपको। यहाँ पे आपको स्थान रत्नगढ़ आएगा, तारीख आज की आएगी और यहाँ पे दोस्तों आपके साइन करने हैं। अब दोस्तों ये तो मैं साइन कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा अंगूठा लगाता है, मान लीजिए आप, अगर बंदा अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे साक्षी के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे आपको 2 साक्षी के साइन करवाने पड़ते हैं। मेरे वाले केस में मैं साइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन साक्षी की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म 6061। मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको ये नहीं भरना है, पैन नंबर नहीं है तो आपको ये चीज़ भरनी है। तो दोस्तों हमारे पास पैन नंबर था, इसलिए मैं इसके ऊपर लाइन फेर के इस पर लिख दूंगा कि भाई मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड है। यहाँ हो गई। अब यहाँ पे मेरे को साइन करने हैं और उसके बाद नीचे दे रखा है कंपनी खाता खोलने की। अगर मान लीजिए कंपनी का खाता खोल रहे हो तो आपको ये चीज़ है वो भी भरनी है कि कंपनी में कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है और कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, ये आपको भरने हैं। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आप नॉन इंडिविजुअल खाता खुलवा रहे हो उसका फॉर्म कैसे भरते हैं। यानी व्यक्तिगत खाता खुलवा रहे हो उसका अलग होता है, और ये व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था है, कोई क्लब है, उसका खाता कैसे खोलते हैं। अब आगे दे रखा है दोस्तों इसके अंदर एक मैंडेट फॉर्म। ये मैंडेट फॉर्म है। तो दोस्तों ये मैंडेट फॉर्म है, इसको भरने का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, मैंडेट फॉर्म क्यों भरते हैं। अगर मान लो कि मैं किसी कारण से बाहर गया हूँ, ठीक है, और मैं इस खाते का परिचालन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी को नियुक्त करके जाऊँगा कि भाई मेरी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति है इस खाते को ऑपरेट करेगा, इसलिए मैंडेट का जो फॉर्म है वो भर के देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद दोस्तों।